राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को एकादशी के बारे में बताएंगे। आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बोलिए नमो नारायण। एकादशी का व्रत इस साल 6 मार्च को रखा जाएगा, दिन बुधवार के दिन, और बृहस्पतिवार को पारण किया जाएगा। इससे पहले मैंने वीडियो इन सबों का मुहूर्त के बारे में डाल रखा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एकादशी के नियमों का पालन करते हुए कहानी भी जरूर सुनना रहता है। तो कहानी जो व्रत रखते हैं वो भी लोग सुन लें, जो लोग नहीं रहते हैं वो भी लोग जरूर सुन लेंगे, पूजा जरूर कर लेंगे भगवान जी का। तो कहानी विजया एकादशी की ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर इस संपूर्ण भारतवर्ष पर राज कर रहे थे। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर की भगवान श्री कृष्ण से चर्चा हो रही थी। तभी युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, है राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी। और इसके विषय में एक समय नारद मुनि ने भी स्वयं ब्रह्मा जी से इसके बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी, जिसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने उन्हें इस विजया एकादशी की कथा नारद जी से कही, जो इस प्रकार है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, नारद, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही विजय प्राप्त करने वाली होती है और इसकी कथा का स्मरण करने से सभी पापों का नाश हो जाता। अनेक वर्षों पूर्व जब भगवान राम अपने पिता की आज्ञा अनुसार वनवास गए थे, तब पंचवटी में रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और उस समय माता सीता को भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें वन वन में खोज रहे थे। ऐसे में उनकी भेंट जटायु से और फिर उन्होंने कामंड राक्षस का वध कर दिया। तत्पश्चात सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना एकत्रित करके सीता जी के खोज के लिए श्री राम ने हनुमान जी को भेजा तथा कुछ समय बाद ही श्री हनुमान सीता माता का पता लेकर वापस आ गए। अब फिर भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र की ओर प्रस्थान किया, लेकिन समस्या ये थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। इतनी बड़ी सेना के साथ उसी समय लक्ष्मण ने अपने भाई से कहा, हे भ्राताश्री, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हो, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। आप ये भी जानते हो कि हम जिस द्वीप पर हैं इसी स्थान पर महान ऋषि वक्डालभ्य का आश्रम है। क्यों ना हम उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछें। फिर भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण के बात को मान ली और वे श्री वक्डालभ के आश्रम में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। फिर राम ने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, मैं वहाँ लंका पर चढ़ाई कर दुष्ट रावण का संहार करने आया हूँ, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषि वक्डालभ समझ गए कि यही है परम पुरुषोत्तम भगवान। तो फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु श्री राम, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं ये इच्छा पूर्ति आपको सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसका पालन करने से आप निश्चित ही विजय प्राप्त कर पाओगे और अनंत काल तक आपकी महिमा का गुणगान किया जाएगा। ये व्रत है फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का। इसका पालन करने से व्यक्ति को हर प्रकार की विजय प्राप्त होती है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन सोने या चांदी या तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके उपरांत एकादशी के दिन पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पित करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण एकादशी में अखंड दीपक जलने से व्रत की सीधी इच्छा पूर्ति होती है और उसे अगले दिन द्वादशी के दिन किसी नदी के किनारे जाकर इस कलश की पूजा करनी चाहिए और फिर उसे किसी ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। इस प्रकार का व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी ने कथा का समापन करते हुए नारद जी से ये कहा, भगवान श्री रामचंद्र ने ऋषि के कहे अनुसार विजय एकादशी का पालन किया और रावण पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार संपूर्ण कथा को युधिष्ठिर को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन,
जो व्यक्ति इस विजया एकादशी की कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसे अश्वमेध का फल प्राप्त हो जाता है। तो विजया एकादशी की कहानी आप सबको जरूर सुन लेना चाहिए। भगवान जी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना रहे हैं, सबका कल्याण करे, हमारा भी कल्याण करे, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना रहे। तो बोलिए नमो नारायण।